हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर यशस्वी मेडेक्स। आज हम पढ़ रहे प्रत्यक्ष प्रमाण। तो पेपर 2 में ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे भी क्वेश्चन आता है, या तो लॉन्ग में आएगा या शॉर्ट में आएगा, ठीक है ना। और इससे जो है एमसीक्यू क्वेश्चन भी काफ़ी बनता है। तो इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? प्रत्यक्ष शब्द की निरुक्ति, प्रत्यक्ष प्रमाण के लक्षण, प्रत्यक्ष अनुपलब्धि कारण। तो ये जो हिंड्रेंस वाला टॉपिक है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। ये भी पूछते हैं, वाइवा में पूछते हैं, या तो डायरेक्ट ये भी पूछ लेगा कि प्रत्यक्ष प्रमाण को एक्सप्लेन करो, मतलब उसके लक्षण लिखो और फिर उसके अनुपलब्धि कारण भी लिखो। तो पूरा नाम आपको लिखना पड़ेगा, इसके 7-8 नाम जो भी हैं, ठीक है ना। प्रत्यक्ष ज्ञान का विस्तार, प्रत्यक्ष की उपयोगिता और कार्यकलाप। तो इस वीडियो में हम बस यहाँ तक पढ़ेंगे, मतलब अनुपलब्धि कारण तक हम पढ़ेंगे पूरा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। तो प्रत्यक्ष शब्द की निरुक्ति। प्रत्यक्ष शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। प्रति बोले तो सामने, अच्छ बोले तो आँख। तो इस प्रकार प्रत्यक्ष शब्द का अर्थ है आँखों के सामने होता है। जो आँखों के सामने होता है उसे हम प्रत्यक्ष कहते हैं, ठीक। अच्छ मच्छम प्रत्योत्पद्यते इति प्रत्यक्षम। अच्छ शब्द से केवल आँख यह अर्थ न ग्रहण कर अन्य इंद्रियों का भी ग्रहण करना चाहिए, अर्थात ज्ञान इंद्रियों से उत्पन्न ज्ञान को प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। अब इसका डेफिनेशन देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसको आपको बाय हार्ट याद करना है। प्रत्यक्ष प्रमाण के लक्षण क्या हैं? आत्म इंद्रिये मनो अर्थानाम सन्निकर्षात् प्रवर्तते व्यक्ता तदात्वे या बुद्धि प्रत्यक्षम सा निरुच्यते। आत्मा, मन और अर्थ इंद्रियों के विषय जो है शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध के सन्निकर्षात् से, मतलब कि इनके संयोग से जो बुद्धि या ज्ञान तत्क्षण मतलब तुरंत प्राप्त हो उसे प्रत्यक्ष कहते हैं, ठीक है ना। तो ये श्लोक आपको याद होना चाहिए। आत्म इंद्रिय मनोअर्थानाम सन्निकर्षात् प्रवर्तते व्यक्ता तदात्वे या बुद्धि प्रत्यक्षम सा निरुच्यते, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या है? चक्रपाणी का मत। तो सन्निकर्षात् क्या होता है? इसमें जो संबंध है 6 प्रकार से होते हैं। एक होता है संयोग, एक होता है समवाय, संयुक्त समवाय, संवेद समवाय, संयुक्त संवेद समवाय, विशेषण विशेष भाव। अब इसको आगे वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में ये क्या होता है, ठीक। फिर देखिए ये चार्ट दिया गया है, इस चार्ट को आप याद कर सकते हैं अच्छे से। पहले आत्मा, फिर वहाँ से मन, मन से ज्ञान इंद्रियाँ, ज्ञान इंद्रियों में शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध। फिर हम ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो क्या होगा? प्रत्यक्ष का ज्ञान होगा, ठीक है ना। आत्मा से मन, मन से ज्ञान इंद्रियाँ, ज्ञान इंद्रिया के बाद शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध। फिर यहाँ से ऑब्जेक्ट, फिर जो है वो किसका ज्ञान होगा? हमको प्रत्यक्ष का ज्ञान होगा। अब देखो श्लोक में जो एक शब्द इस्तेमाल हुआ व्यक्ता। तो व्यक्ता मतलब क्या होता है? व्यक्ता शब्द से व्यभिचारिणी अर्थात मिश्रित ज्ञान वाली यह अर्थात बुद्धि के संशय का निराकरण किया जाता है, ठीक है ना। तदात्वे, तदात्वे अर्थात उसी क्षण, यहाँ लिखा था ना तत्क्षण प्राप्त होता है, तो वही है तदात्वे अर्थात उसी क्षण। इस शब्द से प्रत्यक्ष ज्ञान के पश्चात उत्पन्न होने वाले अनुमान ज्ञान और स्मृति ज्ञान को पृथक किया गया है। आगे बढ़ते हैं। इसमें नोट में क्या लिखा है? सुख दुख आदि विषय का भी मन के द्वारा प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, किंतु इसमें आत्मा आदि चारों का संयोग नहीं होता। मन का आत्मा से संयोग होता है, ठीक है ना, किंतु इंद्रिय और विषय का संयोग नहीं होता है। इसे प्रत्यक्ष नहीं कह सकते, ठीक है ना। तो आत्मा का संयोग होने से, फिर मन के संयोग होने से ज्ञान इंद्रिय, फिर ज्ञान इंद्रिय में किसका संयोग होगा? शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध। फिर ये ऑब्जेक्ट हम देख पाएंगे तो प्रत्यक्ष का ज्ञान होगा, ठीक है ना। तो इंग्लिश में वही लिख दिया। डायरेक्ट परसेप्शन क्या होता है? डायरेक्ट परसेप्शन इज द नॉलेज ऑब्टेन इंस्टेंटली विद द हेल्प ऑफ सेंस ऑर्गन फ्रॉम द सराउंडिंग इन्वायरमेंट। इन डायरेक्ट परसेप्शन वी कैन परसीव एन ऑब्जेक्ट विदाउट यूज ऑफ मेमोरी, ठीक, ये चीज़ है। आगे बढ़ते हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण के भेद। तो अभी आगे हमको एक चार्ट मिलेगा, उस चार्ट हमको प्रॉपर याद करना है, एकदम डिक्टो। क्योंकि अगर 10 मार्क्स में क्वेश्चन आता है और आप वो चार्ट बना देते हैं
तो एग्जामिनर आपको 3 से 4 मार्क्स तो बस चार्ट देख के दे देगा, क्योंकि उसमें पूरी जानकारी होती है चार्ट में, ठीक है ना। तो प्रत्यक्ष प्रमाण के दो भेद होते हैं, मुख्य दो भेद हैं, निर्विकल्पक, सविकल्पक। निर्विकल्पक प्रत्यक्ष और सविकल्पक, इनडिटर्मिनेट और डिटर्मिनेट डायरेक्ट परसेप्शन। तो निर्विकल्पक क्या होता है, तत्र निष्प्रकारकम ज्ञानम निर्विकल्पम, है ना। विकल्प मतलब क्या होता है, अंश कल्पना, अंशांश कल्पना। वस्तु के अंश अंश के ज्ञान को विकल्पक या प्रकारक ज्ञान कहते हैं। जिस ज्ञान में वस्तु के अंश अंश का ज्ञान ना होकर केवल यह प्रतीत होता है कि एक वस्तु मात्र है, उसे निर्विकल्पक या निष्प्रकारक ज्ञान कहते हैं, ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल में क्या देखेंगे, यदि कोई वस्तु दूर स्थित हो तो उस वस्तु के केवल प्रतीत मात्र होती है, ठीक है ना। अब जैसे कोई चीज़ आसमान में उड़ रहा है, बहुत दूर आसमान में उड़ रहा है, तो हम बस देखेंगे हाँ कोई चीज़ उड़ रहा है, हम नहीं जान पाएंगे वो हवाई जहाज़ उड़ रहा है कि चिड़िया उड़ रही है, इतना दूर वो होना चाहिए, बस कोई चीज़ जा रहा है, ठीक। अर्थात उसका नाम विशेषता आदि का ज्ञान नहीं होता, है ना। ऐसे प्रत्यक्ष ज्ञान को निर्विकल्प ज्ञान कहते हैं। अब वही थोड़ा पास आ जाए तो हम देख लेंगे हाँ भाई हवाई जहाज़ उड़ रहा है, क्योंकि उसके विंग्स हैं, है ना। चिड़िया उड़ रही है, पैर हैं उसके, आँखें हैं, है ना। तो ये हो जाएगा सविकल्पक, ठीक है ना। अब बुक में क्या एग्जाम्पल दिए देख लेंगे हम। While the examining the fungus in fungal infection, if slide is not focused properly on the microscope, then we get hazy image, wherein it is difficult to identify fungal hyphae, but we are sure that something like fungal hyphae is present, है ना। अगर हम ऐसे माइक्रोस्कोप फोकस नहीं करेंगे, हमको डेंस दिखेगा, लगेगा हाँ भाई कुछ तो है, लेकिन हम कंफर्म नहीं कर पाएंगे वो हाइफी है। हाइफी क्या होता है, हाइफी और माइसेलियम आप लोग पढ़े होंगे जब नीट की तैयारी कर रहे होंगे, वही चीज़ है, ठीक है ना। तो पहले वाली इमेज में क्या दिख रहा है, इनडिटर्मिनेट फंगल माउंट, है ना, गिव रफ पिक्चर ऑफ फंगल हाइफे, बट इन सेकेंड वन डिटर्मिनेट फंगल माउंट गिविंग क्लियर डिटेल पिक्चर ऑफ फंगल हाइफे, उसको हम सविकल्पक प्रत्यक्ष बोल देंगे, ठीक है ना। आगे आ गए सविकल्पक प्रत्यक्ष। सप्रकारकम ज्ञानम सविकल्पम, जिस प्रकार ज्ञान में वस्तु के नाम विशेषता आदि का ज्ञान होता है उसे सविकल्पक प्रत्यक्ष कहते हैं। उदाहरण क्या है, लकड़ी का हाथी, यह ब्रह्मांड, वह श्याम है, वो सविकल्पक हो गया। फिर क्या, सविकल्पक प्रत्यक्ष के दो भेद हैं, लौकिक अलौकिक। तो पूरा चैप्टर हमारे इसी के इर्द गिर्द घूमेगा, सविकल्पक के, ठीक है ना। तो लौकिक प्रत्यक्ष क्या है, विषय का इंद्रियों से प्रत्यक्ष संबंध होकर प्रत्यक्ष का ज्ञान होना। विषय का, कोई ऑब्जेक्ट का इंद्रियों से प्रत्यक्ष संबंध होकर प्रत्यक्ष का ज्ञान होना लौकिक प्रत्यक्ष कहलाता है। अब देखिए इसमें दो होता है, एक होता है बाह्य लौकिक प्रत्यक्ष, एक होता है अभ्यंतर। तो बाह्य में क्या है, मतलब जो बाहर हो, बाह्य इंद्रियों द्वारा प्राप्त ज्ञान को बाह्य लौकिक प्रत्यक्ष कहते हैं। इंद्रिय प्रत्यक्ष मतलब सेंसरी परसेप्शन, ठीक। अब देखिए 5 प्रकार के होंगे। श्रवण मतलब ऑडिटरी, मतलब कर्ण इंद्रिय मतलब कान द्वारा प्राप्त शब्द ज्ञान का श्रवण प्रत्यक्ष है। त्वच बोले तो टेक्टाइल, स्पर्श इंद्रिय बोले तो स्किन, है ना, त्वचा के द्वारा प्राप्त स्पर्श का ज्ञान त्वच प्रत्यक्ष है। चाक्षुष बोले तो नेत्र आँख, विजुअल परसेप्शन, चक्षुर इंद्रियों द्वारा प्राप्त रूप ज्ञान का चाक्षुष प्रत्यक्ष है। रासन प्रत्यक्ष बोले तो गस्टेटरी परसेप्शन, बोले तो रस इंद्रिय, बोले तो जिह्वा जीव द्वारा प्राप्त रस का ज्ञान रासन प्रत्यक्ष है ना। फिर आ गया घ्राणज प्रत्यक्ष, मतलब ओलोफैक्टरी परसेप्शन, बोले तो सूंघना, घ्राण इंद्रिय नाक द्वारा प्राप्त गंध का ज्ञान होना घ्राणज प्रत्यक्ष है, ठीक। फिर आ गया अभ्यांतर, मानस प्रत्यक्ष, मेंटल परसेप्शन। तो इसे मानस प्रत्यक्ष भी कहते हैं। केवल मन द्वारा ग्राह होने, मतलब ग्रहण होने से यह एक ही प्रकार का है, इसमें सुख दुख आदि का ज्ञान होता है। आगे बढ़ते हैं अलौकिक प्रत्यक्ष। अभी तक क्या था, विषय का इंद्रियों से प्रत्यक्ष संबंध
से लौकिक होता था। प्रत्यक्ष संबंध हुए बिना प्रत्यक्ष का ज्ञान होना अलौकिक प्रत्यक्ष कहलाता है। इसके पुनः 3 भेद हैं, ठीक है ना। तो ये देखिए चार्ट दिया है, चार्ट आपको याद करना है। प्रत्यक्ष प्रमाण के 2 भेद हैं, निर्विकल्पक, सविकल्पक। निर्विकल्पक क्या होता है? विषय की प्रतीति मात्र होना, मतलब क्लियर नहीं दिखेगा, और विषय का अंशांश का ज्ञान होना, ठीक है ना। फिर सविकल्पक 2 प्रकार के हैं, लौकिक अलौकिक। लौकिक 2 प्रकार के हैं, बाह्य अभ्यंतर, अभ्यंतर 1 मानस और बाह्य 5 श्रावण त्वचा चाक्षुष रसन घ्राणज, ठीक। अब अलौकिक 3 प्रकार के दिए हैं, कौन कौन है? सामान्य लक्षण, ज्ञान लक्षण, योगज, ठीक है ना। योगज फिर 2 प्रकार में बढ़ गए हैं, युक्त और युंजान। फिर अगर हम आएंगे इस पे बाह्य लौकिक प्रत्यक्ष ज्ञान इंद्रिय और विषय के सन्निकर्षात संयोग से 6 प्रकार के सन्निकर्ष होते हैं, कौन कौन? संयोग, संयुक्त समवाय, संयुक्त संवेद समवाय, समवाय, संवेद समवाय, विशेषण विशेष, ठीक है ना, ये चीज़ें। तो ये जो चार्ट दिया है आपको, आप बुक में देख के इसको अच्छे से लिख के याद करिए, बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है ये। फिर आएंगे हम पढ़ेंगे कि समान लक्षण क्या होता है। एक विषय प्रत्यक्षता देखकर उसके विषय से संबंधित वर्ग के अन्य विषयों को बिना प्रत्यक्ष देखे ज्ञान करना समान लक्षण कहलाता है। जैसे एक गाय को आप देख रहे हैं प्रत्यक्ष, ठीक, उनको देखकर अन्य गायों को बिना देखे ज्ञान कर लेना कि हाँ भाई एक गाय ऐसी है, दूसरी भी जो गाय हों ऐसे ही होती होंगी, ठीक है ना। अब जैसे हम खाना बना रहे हैं, है ना, तो भगोने में चावल उबाल रहे हैं, तो ऐसा है नहीं कि हम एक एक चावल टच करेंगे कि हाँ भाई ये चावल हो गया, दूसरा चावल हो गया। हम जब चावल होने को रहता है हम एक चावल टच कर लेंगे, स्पंज, है ना, चेक कर लेंगे खा के हाँ भाई एक चावल हो गया, तो और भी चावल हो गए होंगे। तो ये समान लक्षण हो गया। चावल के एक दाने की स्पर्श से परीक्षा कर पूर्ण संपूर्ण चावल के पके होने का ज्ञान, ठीक। अब देखिए इंग्लिश में क्या दिया है, अप्लाइड एस्पेक्ट क्या है? बाय सीइंग sickle shaped RBC in one field of microscope directly with eyes, we can imagine shape of other RBC present in the body without actually seeing them with eyes, ठीक है ना, ये चीज़ें। फिर आ गए हम ज्ञान लक्षण। ज्ञान लक्षण इसमें क्या है? एक ज्ञान इंद्रिय का अपने विषय से प्रत्यक्ष संबंध होकर अन्य ज्ञान इंद्रिय का बिना प्रत्यक्ष संबंध होते हुए भी उस विषय के ज्ञान होना ज्ञान लक्षण कहलाता है। जैसे हम कोई बर्फ़ देखते हैं, बर्फ़ देखेंगे तो हम आँख से देख रहे हैं, तो हमारी एक इंद्रिय यूज हो रही है, हम आँख से देख लिए, हम समझ जाएंगे क्या है, ये ठंडा होगा, बिना उसे टच किए, है ना। जो हमारी स्पर्श इंद्रिय है बिना उसको यूज किए, है ना, ना हम घ्राण इंद्रिय ना उसको सूंघेंगे, हम जान जाएंगे भाई ये ठंडा होगा, हम एक इंद्रिय से देख के बता देंगे, है ना। तो वही लिखा है, बर्फ़ के टुकड़े को देखकर उसे स्पर्श किए बिना ही उसकी शीतलता का ज्ञान होना, यह चक्षुर इंद्रिय का अपने विषय, ठीक, बर्फ से प्रत्यक्ष संबंध है परंतु स्पर्श इंद्रिय का नहीं है, ठीक, ये चीज़। अब जैसे अप्लाइड एस्पेक्ट में, अप्लाइड एस्पेक्ट मतलब क्लिनिकल, ठीक। बाय सीइंग रेडनेस ऑफ स्वेलिंग वी कैन इमेजिन इट्स रेज टेम्परेचर विदाउट टचिंग द स्वैलन पोर्शन। फिर आ गए हम योगज प्रत्यक्ष में। योगज प्रत्यक्ष क्या है? योगज योग अभ्यास से प्राप्त ज्ञान को योगज प्रत्यक्ष कहते हैं। उदाहरण क्या है? भूतकाल भविष्य काल का ज्ञान। इनके पुनः 2 भेद हैं, युक्त और युंजान, ठीक। युक्त क्या होता है? योगी पुरुष को सभी पदार्थों का सदैव ज्ञान होता है, उसे युक्त कहते हैं। जैसे हम अभी आप्तोपदेश पढ़े थे ना, उसमें क्या था? आप्त पुरुष के द्वारा दिए गए उपदेश को आप्तोपदेश कहते हैं। वो कौन पुरुष होते थे? जिनमें कोई मानसिक विकार ना होता है, रज तम कुछ ना हो, है ना, ये विकार रहित हों, ठीक। और उनमें त्रिकाल मतलब पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब वो देख सकते थे, इसलिए वो जो कहते थे वो सत्य होता था। तो उसी तरह से जो युक्त है मतलब योगी पुरुष को सभी पदार्थों का सदैव ज्ञान होता है, उसे युक्त पुरुष कहते हैं या युक्त कहते हैं। युंजान क्या होता है? यह चिंता पारक है, ध्यान की सहायता से या समाधि द्वारा किसी वस्तु का ज्ञान किया जाता है, उसे युंजान कहते हैं, ठीक। ये श्लोक इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर
सबसे इस चैप्टर का जो इस टॉपिक का मतलब प्रत्यक्ष प्रमाण जो इम्पोर्टेंट चीज़ है क्या, प्रत्यक्ष अनुपलब्धिकरण, हिंड्रेंस इन डायरेक्ट परसेप्शन। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि प्रत्यक्ष अनुपलब्धिकरण बताइए कितने होते हैं, क्या होते हैं, तो उसके बारे में लिखना है, उसका एक एक एग्जाम्पल लिखना है। तो देखिए क्या होता है, जैसे कि इसका क्या हो जाएगा, जैसे कि मान लीजिए हम एक रूम में बैठे हैं और दूसरे रूम में भी एक हमारा बेड है, लेकिन बीच में दीवार है ना, तो इस वजह से हम उस बेड को नहीं देख पा रहे हैं। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मतलब वो बेड नहीं रखा है उस रूम में, है ना, वही चीज़ है। तो ये हिंड्रेंस क्या हो गया, यहाँ पर दीवार हो गया, ठीक वो चीज़। तो प्रत्यक्ष उपस्थित होते हुए भी कभी कभी विषयों का ज्ञान नहीं होता। यहाँ इंद्रियों एवं उनके अर्थों का सन्निकर्ष साथ होते हुए भी कुछ बाधकों के कारण या तो प्रत्यक्ष होता ही नहीं या हुआ तो दोषपूर्ण होता है। ठीक, जैसे मान लीजिए किसी की आँख खराब है ना, तो सामने रख कोई चीज़ है, हम उसको क्लियर नहीं देख पाएंगे, हमारे सामने प्रत्यक्ष है लेकिन हमारे आँख में थोड़ा सा गड़बड़ी है, इस वजह से हम उसको प्रत्यक्ष रूप से नहीं देख पा रहे हैं। तो बाधक कारण कौन हो गया, आँख की खराबी। आचार्य चरक ने निम्नलिखित बाधक कारण या अनुपलब्धि कारण बताए हैं। संता च रूपामति सन्निकर्षात्, है ना, विप्रकर्षात्, आवरणात्, करण दौर्बल्यात्, मनो अनवस्थानात्, समान विहारात्, है ना। तो ये सब जो है आगे हम देखते हैं क्या चीज़ है। अगर मान लीजिए श्लोक आपको ना याद हो पाए, हालांकि कुछ इसमें है नहीं, तो जो आप ये 8 नाम दिए गए हैं, है ना, ये आपको लिख देंगे सीधे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये जो 8 नाम है जो हिंड्रेंस हैं, इसको आपको एज इट इज़ लिखना है, फिर इसको एक्सप्लेन करना है और इसमें एक एक एग्जाम्पल भी लिखना है। अभी जो हमारा मग्गू का पेपर हुआ था, यूनिवर्सिटी का पेपर फर्स्ट क्रॉप का, उसमें ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक, तो पहला क्या है, अति सन्निकर्षात्, टू क्लोज। दूसरा क्या है, अति विप्रकर्षात्, टू फार। आवरणात्, कवर्ड। करण दौर्बल्यात्, वीक सेंस ऑर्गन। मनो अनवस्थानात्, अटेंशन ऑफ माइंड इज एल्सवेयर। समान विहारात्, प्रेजेंस ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट। अभिभवात्, डिफीट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लार्जर सिमिलर ऑब्जेक्ट। अति शौचमयात्, टू स्मॉल। अब एक एक करके इसको एक्सप्लेन किया गया है। अब देखिए अति सन्निकर्षात् क्या होता है, यह दोष केवल नेत्र से संबंधित प्रत्यक्ष में उत्पन्न होता है। यदि कोई वस्तु विशेष नेत्र के अत्यंत समीप है, मतलब बहुत ज़्यादा नज़दीक है, तो वह दिखाई नहीं देती। जैसे किसी पुस्तक को नेत्र के अत्यंत समीप लाया जाए तो अक्षर नहीं दिखाई देंगे। ठीक, ये हो गया अति सन्निकर्षात्। फिर अति विप्रकर्षात् क्या होता है, तो मतलब दूर हो जाएगा। अति विप्रकर्षात् अर्थात अति दूर। यदि कोई वस्तु अति दूर है तो उसे इंद्रियों से नहीं जाना जाता या कठिनाई से जाना जाता। जैसे आकाश में उड़ने वाला हवाई जहाज़ कभी कभी अत्यंत दूर होने से दिखाई नहीं देता। जैसे कि बादलों के ऊपर अगर जा रहा है तो वो हमको दिखाई ही नहीं देता, लेकिन वो वहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक, जा रहा है। फिर क्या आएगा, आवरणात्, मतलब कोई चीज़ कवर से ढक दिया गया है। वस्तु किसी आवरण से ढके होने पर भी वह दिखाई नहीं देता। जैसे शरीर अवयव शरीर के प्रत्यक्षता उपस्थित होने पर त्वचा का आवरण होने से वो दिखाई नहीं देते। कहने का मतलब जो हमारे शरीर में जो आर्गन्स हैं वो हैं ना, लेकिन हम दिखाई नहीं देते। क्यों, क्योंकि हमारे शरीर के ऊपर स्किन चढ़ी हुई है, ठीक है ना, स्किन रखी गई है, लगाई गई है। अब आ गए करण दौर्बल्यात्, मतलब यदि इंद्रियां ही दुर्बल हो तो प्रत्यक्ष का ज्ञान नहीं होता, है ना। मान लीजिए कोई बुला रहा है, हमारे कान नहीं काम कर रहा है, तो हमारी ये कर्ण इंद्रिय दुर्बल है। हम कोई चीज़ देख नहीं पा रहे हैं, हमारी चक्षुर इंद्रिय गड़बड़ है। हम कोई चीज़ सूंघ नहीं पा रहे हैं, हमारी घ्राण इंद्रिय गड़बड़ है ना। तो इसमें जो दिक्कत होती है, तो ये दुर्बल इंद्रियों की दुर्बलता से कर्ण दौर्बल्यात् हिंड्रेंस आता है, ठीक है ना। फिर आगे मनो अनवस्थानात्, जैसे मन एक जगह ना हो तो इंद्रियों के संयोग नहीं हो पाता। जैसे मान लीजिए कोई टीचर पढ़ा रहा है ना, तो हमारा मन कहीं और काम कर रहा है, कहीं और घूम रहा है। तो जो टीचर ब्लैक बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं तो उसको हमको समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारी इंद्रियां तब संयोग नहीं कर पाएंगी, उसको नहीं एक्सेप्ट कर पाएंगे, क्योंकि हमारा मन कहीं और है ना। परिणामतः प्रत्यक्ष का ज्ञान नहीं होता।
पढ़ते समय यदि मन किसी अन्य स्थान में लगा हो तो पढ़े हुए पाठ का ज्ञान नहीं होता। टीचर कहेंगे हाँ भाई कहाँ खोए हुए हो, है ना, मन लगाओ ध्यान से पढ़ो। ठीक, ये हो जाएगा मन अनवस्थानात्। फिर आ गया समान अभिहारात। यदि एक जैसी कई वस्तुएं साथ हो तो उनको अलग अलग नहीं जाना जा सकता। छाता लेकर चल रहा समूह में यदि कोई व्यक्ति बिना छाता लिए जा रहा हो तो उसका ज्ञान नहीं होगा, वो छिप जाएगा उसके अंदर। फिर क्या है, अभिभवात। अभिभवात अर्थात इसको एक तरीके से और जान सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि भेड़ों का कोई झुंड जा रहा है, उसके अंदर कोई बकरी डाल दो आप तो नहीं पहचान पाएंगे, है ना। तो ये हो गया समान अभिहार, तो एक जैसे दिखते हैं। ठीक है ना। अभिभवात क्या है, अभिभव अर्थात पराभव, किसी वस्तु के सामने दूसरी वस्तु का दब जाना, जैसे सूर्य के प्रकाश में तारों का ज्ञान ना होना। ठीक है ना। मान लीजिए कोई बड़ी सी दीवार है, उसके पीछे कोई छोटा बच्चा है तो वो भी ढक गया, है ना, इसको भी एक एग्जाम्पल हो सकता है। फिर अति सूक्ष्मता, कोई तो बहुत सूक्ष्म है, बहुत छोटा है, होने पर भी प्रत्यक्ष का ज्ञान नहीं होता। जैसे वायु के साथ बहने वाले धूल के कण हमें दिखाई नहीं देते। तो ये यहाँ पर खत्म हुआ अनुपलब्धिकरण। थोड़ा सा और है, प्रत्यक्ष का ज्ञान का विस्तार, इन्हांसमेंट ऑफ डायरेक्ट परसेप्शन। प्रत्यक्ष ज्ञान का विस्तार से तात्पर्य है कि विविध यंत्रों द्वारा प्रत्यक्ष ज्ञान की सीमाओं को बढ़ाना, जैसे नेत्र की दुर्बलता में चश्मे का या कॉन्टैक्ट लेंस का प्रयोग, कान की दुर्बलता में हियरिंग एड्स, एक्सरे सिटी स्कैन, या सब प्रत्यक्ष ज्ञान का विस्तार करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे इंद्रिय, मतलब नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी हम इसमें देख लेते हैं इसके आगे क्या है, प्रत्यक्ष की उपयोगिता क्या क्या है। फिर वही परीक्षा वाला आ जाएगा, जो हम आप तो देश में एक परीक्षा नहीं पढ़े थे, तो उसमें रसन का परीक्षा नहीं होता, है ना, बाकी और चार का होता, वही है। प्रत्यक्ष परीक्षा में सभी इंद्रियों से रस ज्ञान को छोड़कर, मतलब रस इंद्रियों को छोड़कर रोगी के शरीर में रहने वाले विषयों की परीक्षा की जाती है। स्रोत द्वारा परीक्ष विषय, आंतों की आवाज़, संधि बोले तो जॉइंट्स, अंगुली पर्वों का फटना, स्वर भेद इत्यादि। चक्षु द्वारा परीक्ष विषय, वर्ड, मतलब आँख से क्या क्या हम परीक्षा कर सकते हैं। वर्ड बोले तो कलर का, आकार का, प्रमाण का, छाया आदि का परीक्षा चक्षुष प्रत्यक्ष से की जाती है। घ्राण बोले तो गंध, तो विकृत गंध आदि की परीक्षा घ्राण से करनी जाती है। स्पर्श द्वारा प्राकृतिक या विकृत स्पर्श की परीक्षा की जाती है। ठीक, आगे आ गए त्रिविध रोग परीक्षा में दर्शन, स्पर्शन और प्रश्न प्रत्यक्ष द्वारा ही किए जाते हैं। त्रिविध रोग परीक्षा में क्या आता है, क्वेश्चन आएगा त्रिविध रोग परीक्षा क्या होता है, तो उसमें आप बताएंगे दर्शन, स्पर्शन और प्रश्न प्रत्यक्ष द्वारा किए जाते हैं, है ना। चिकित्सा के परिप्रेक्ष्य में भी प्रत्यक्ष का उपयोग होता है। किसी भी व्याधि में लक्षणों को प्रत्यक्षता देख कर ही चिकित्सा का निर्धारण किया जाता है, सही बात है। औषधि कल्पनाओं का परीक्षण भी किसी स्तर पर प्रत्यक्ष प्रमाण से किया जाता है। जैसे स्नेह पाक का लक्षण है कि जब तेल में फेन या झाग आने लगे और घी में झाग आकर शांत हो जाए तो समझना चाहिए कि स्नेह पाक हो गया है। यहाँ झाग को देखना या ना देखना प्रत्यक्ष पर निर्भर करता है। सिंपल सा एक इंग्लिश में दिया, इसको भी पढ़ लेते हैं। एप्लीकेशन इन प्रत्यक्ष इन रिसर्च, CBSE वाले बच्चों के लिए, अगर हिंदी ना समझ में आया हो तो इसको पढ़िए। वेरियस एस्पेक्ट ऑफ रिसर्च डिपेंड अपॉन ऑन प्रत्यक्षम प्रमाण, primary source of collecting data, that is observation, interviewing, and the questionnaire mainly depend on direct observation after building hypothesis by using अवतपदेश। हमने पीछे बताया था ना अवतपदेश। Now it is duty of researcher to collect data by using प्रत्यक्ष प्रमाण, which is most reliable source of knowledge। प्रत्यक्ष प्रमाण जो है most reliable source of knowledge है ना। Other sources of data collection are experiments, survey, and records. Out of these experiment and to some extent survey depend on direct perception। ठीक, तो यहाँ पर प्रत्यक्ष प्रमाण जो है, जो मेन टॉपिक प्रत्यक्ष प्रमाण का वो समाप्त होता है। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इंद्रिय। ठीक है ना। इंद्रिय में आएगा पंच पंचक सिद्धांत, ये सब है ना, इंद्रिय पंच पंचक,
और भी जो सन्निकर्षात के 6 प्रकार थे वो भी आएंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना। और अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक यू। लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करिए।